वेलकम टू सोलर इनोवेशन। आज एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव होगी। आज जो हम हमारा टॉपिक है वो है कि हमारा छोटे सोलर सिस्टम जो हैं 2 किलोवाट, 1 किलोवाट या 3 किलोवाट तक के, इनका बैटरी बैकअप का इशू है कि 8-9 बजे तक ये बैकअप देता है और उसके बाद बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। तो ऐसे बैटरी बैकअप कम होने के तो काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं। क्या बैटरी की पावर कम है आपके लोड के लिहाज से, या सोलर पैनल्स उस उतनी तादाद में नहीं है जितना कि आपका लोड है। ठीक है, तो आपकी ये भी हो सकता है कि आपका लोड कितना है जो इस पर आप रन करा रहे हैं। अगर ये सारे पैरामीटर पूर्ण हैं, केबल भी स्टैंडर्ड के मुताबिक है, कुछ लॉसेस भी नहीं हैं, तो फिर बैटरी बैकअप का इशू क्यों है। तो यहाँ हम एग्जांपल लेंगे कि अगर हमारे पास 1 किलोवाट का सिस्टम है, हमारे पास 12 वोल्ट के अगर पैनल्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इन पे ऊपर जो आपके जो सोलर इन्वर्टर हैं, इन पे ऊपर कुछ प्रायोरिटीज़ होते हैं कि सबसे पहले आपने क्या सोलर को चलाना है, वापडा को चलाना है, या बैटरी को इस्तेमाल करना है। तो बेस्ट सेटिंग है, क्योंकि आप सोलर पैनल इस्तेमाल कर रहे हो, जो सोलर इन्वर्टर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दिन दिन के टाइम सबसे पहली प्रायोरिटी जो ये है कि हमारे सोलर पैनल से पावर ये यूज़ करेगा। सोलर पैनल से ये आउटपुट लोड भी चलाएगा और अपनी बैटरी को भी चार्ज करेगा। इन द एब्सेंस ऑफ सोलर पैनल, जब सोलर पैनल अवेलेबल नहीं होगा तो ये वापडा को यूज़ करेगा, हमारी प्रायोरिटी। जब वापडा अवेलेबल नहीं होगी तो थर्ड प्रायोरिटी है, ये बैटरी को यूज़ करेगा। ये अच्छा सीक्वेंस है। वैसे आपकी मर्ज़ी है कि आप पहले अगर वापडा को रखना चाहें, बाद में बैटरी को यूज़ करना चाहें, सोलर को, वो जिस तरह है। लेकिन सबसे जो बेस्ट सेटिंग है वो सबसे पहले सोलर पैनल, उसके बाद ग्रिड, और लास्ट में बैटरी। बैटरी को एज ए बैकअप के लिए रखना है कि जब रात के टाइम को पैनल भी, सोलर पैनल से पावर भी ना मिल रही हो, आपकी वापडा भी अवेलेबल ना हो, तो उस टाइम ये बैटरी को यूज़ करें। तो ये चीज़, अब मसला यहाँ पे आता है कि सोलर पैनल हमारे जो हैं, दिन को जब पीक टाइम होता है तो उस टाइम ये जो 180 वाट का पैनल है आपको 12 से 18 वोल्ट प्रोवाइड कर रहा होता है, और उस टाइम जो इसका करंट है मैक्सिमम, आपने जितने पैनल लगाए हैं उसके मुताबिक आपको मिल रहा होता है। इससे आपकी बैटरी भी चार्ज हो रही होती है और आपके आउटपुट पे भी आपको लोड मिल रहा होता है। जो जो टाइम गुजरता है, तो टाइम गुजरने के साथ साथ करंट की रेशो कम होती जाती है, मतलब लाइट इंटेंसिटी कम होगी, रोशनी की शिद्दत कम होगी, तो करंट की जो प्रोडक्शन है वो भी कम होगी। लेकिन जो वोल्टेजेस हैं वो उस रेशो से कम नहीं होते। और इसके अंदर जो हमारा सोलर चार्ज कंट्रोलर होता है वो 8 से 9 वोल्ट तक मतलब एक्टिव रहता है, जबकि 5-6 या मतलब मौसम के लिहाज से, कि जब हमारे सोलर पैनल्स के वोल्टेजेस 12 से कम होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, तो उस टाइम एक तो बैटरी हमारी चार्ज होना बंद हो जाती है, क्योंकि बैटरी हमारी 12 वोल्ट की, अगर इसको पोटेंशियल 12 वोल्ट से कम मिलेगा तो बैटरी चार्ज होना बंद हो जाएगी। अब 5-6 बजे के बाद बैटरी चार्ज होना बंद हो गई, लेकिन अभी तक आपके सोलर पैनल को सोलर इन्वर्टर ने कनेक्ट किया हुआ है। वो, क्योंकि 8 से 9 वोल्ट अभी तक मौजूद हैं, थोड़ी बहुत रोशनी मौजूद है। जब 8 से 9 वोल्ट से कम वोल्टेज होंगे तो ये सोलर को डिस्कनेक्ट करेगा और ग्रिड या वापडा को टेक टेक कर लेगा। ठीक है, अब जब ग्रिड या वापडा को ये पिक करेगा तो उसके बाद हमारी बैटरी भी चार्ज होना शुरू हो जाएगी, हमारा इसके साथ लोड चलना भी शुरू हो जाएगा। क्योंकि सोलर पैनल जब तक 8 से 9 वोल्ट रहेंगे तो ये तब तक आपके वापडा या ग्रिड को पिक नहीं करेगा। और अगर ये वापडा को भी पिक नहीं कर रहा, यहाँ से भी करंट की रेशो कम हो गई है, लेकिन सोलर पैनल के साथ अभी तक इसका इंटरनल कनेक्शन बना हुआ है, तो उस दौरान क्योंकि आउटपुट तो आपकी चल रही है, आपने लोड तो उस पर पुट किया हुआ है, तो इस दौरान ये आपकी बैटरी को यूज़ करना शुरू कर देगा। जबकि अभी 5 से 6 बजे का टाइम है या 7 बजे का टाइम है, तो आपकी बैटरी डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, बैटरी डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगी। अब बैटरी आपके लोड पे डिपेंड करता है कि आप उस पर लोड आपने कितना पुट किया हुआ है, कितना लोड आप चला रहे हैं। जब 8 से 9 बजे का टाइम होगा तो आपकी बैटरी ऑलमोस्ट डिस्चार्ज हो चुकी होगी। उसका मेन रीज़न यही था कि सोलर पैनल को इसने कनेक्ट किए रखा, जबकि उस टाइम इस पे 8 से 9 वोल्ट मौजूद थे, जबकि करंट ना होने के बराबर था। ठीक है, और इसने ग्रिड या वापडा को टेक नहीं किया। ठीक है, जब ये ग्रिड या वापडा को टेक करेगा, ठीक है, तो उस दौरान आपकी बैटरी भी चार्ज होगी और लोड भी चलेगा। तो इस मसले को कैसे सॉल्व किया जाए कि ये टाइमली अपने सोलर पैनल को डिस्कनेक्ट करे और सेटिंग के मुताबिक
ये वापडा या ग्रिड को पिक कर ले, ताकि दिन दिन के टाइम जब तक वापडा मौजूद है, जब तक आपका ग्रिड अवेलेबल है, तो आपकी बैटरी एज ए रात के लिए बैकअप के तौर पे इस्तेमाल हो। तो मसला ये है कि जो हमारे सोलर इन्वर्टर हैं छोटे 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, इसमें टाइमिंग का कोई ऐसा ऑप्शन मौजूद नहीं है, जबकि बड़े सोलर पैनल जो बड़े इन्वर्टर्स आ रहे हैं, ठीक है, उसमें बाकायदा टाइमिंग का आप उसमें टाइम सेट कर सकते हैं कि हमने सोलर को कब लेना है, ठीक है, और ग्रिड को कब मतलब यूज़ करना है, ठीक है। उसके ऊपर आप टाइम मेंशन कर सकते हैं कि अगर सुबह 8 बजे के टाइम जो सोलर की पावर ले ले, और रात को और शाम के टाइम 5 बजे के टाइम ये सोलर की पावर को कट करा दे। तो ये सेटिंग ये जो बड़े इन्वर्टर, जब अच्छे हाइब्रिड इन्वर्टर हैं उनके अंदर मौजूद है, जबकि जो छोटे 1 किलोवाट, 2 किलोवाट और 3 किलोवाट तक के सोलर इन्वर्टर हैं, इनमें ऐसा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। तो इसके लिए हमने एक जुगाड़ की है, इसके लिए एक टाइमर का हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ मैं जो इस्तेमाल करूँगा वो डिजिटल टाइमर है, जो कि आपको उस पिक्चर में भी नज़र आ रहा है। इस डिजिटल टाइमर में क्या होगा कि आप इस जो बड़े इन्वर्टर की सेटिंग है, इसके अंदर आप टाइम सेट कर सकते हैं। वो टाइम सेट आप क्या करेंगे, तो इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो तो मैं अगली इसमें बनाऊंगा, क्योंकि अभी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो ये टाइमर क्या करेगा, इस टाइमर का क्या काम होगा, इस टाइमर का ये काम होगा कि सुबह के टाइम जब आपके वोल्टेजेस, अच्छा, जो सिनेरियो शाम के टाइम होता है वही सिनेरियो सुबह के टाइम भी होता है। सुबह के टाइम जो ही सूरज निकलता है या सनराइज़ के टाइम आपके वोल्टेज आना तो शुरू हो जाते हैं, 10 वोल्ट 11 वोल्ट आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन उस टाइम करंट एनफ नहीं होता। तो वोल्टेज आने पे क्या होंगे, ये ग्रिड को डिस्कनेक्ट करा देगा और सोलर को पिक कर लेगा। अब सोलर में इतनी पावर तो नहीं है कि वो बैटरी को चार्ज करे या लोड आपका चलाए। तो वो क्या होगा, जो बैटरी में कुछ पावर होगी तो आपका लोड उस बैटरी पे बैटरी की मदद से चलना शुरू हो जाएगा, जबकि अभी सोलर से इतनी प्रोडक्शन नहीं हो रही, ग्रिड को तो इसने डिस्कनेक्ट करा दिया है। तो इस मसले से बचने के लिए हम एक डिजिटल टाइमर का इस्तेमाल करेंगे। डिजिटल जो सोलर से आने वाली वायर्स होंगी इस डिजिटल टाइमर में इन करेंगे और यहाँ से आउट करके इस इन्वर्टर को देंगे। तो अब डिजिटल टाइमर का क्या काम है, डिजिटल टाइमर ये करेंगे, इस पर हम टाइम सेट करेंगे। इस पे हम 24 घंटे का टाइम सेट कर सकते हैं, 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन का टाइम इस पे हम सेट कर सकते हैं। ये डिजिटल टाइमर है, जो कि आपको पिक्चर में भी नज़र आ रहा है, ठीक है। तो अब ये करेंगे कि अगर मतलब सीज़न के लिहाज से अगर गर्मियाँ हैं या सर्दियाँ के, मतलब कि अभी इतना सूरज या इतना टाइम हो गया है कि हमारा जो लाइट इंटेंसिटी है, लाइट की शिद्दत इतनी है कि हमारे बैटरी को चार्ज कर सकती है। मतलब 8 के अगर पहले ये 7 बजे पिक कर लेते तो आपने 8 या 9 बजे इस पे वो टाइम सेट करना है। तो क्या होगा कि चाहे सनराइज हो चुका है या सूरज निकल आया है, तो लेकिन ये अपने सोलर से पावर नहीं लेगा, तब तक वेट करेगा। अच्छा, पावर नहीं लेने की सूरत में तब तक ये ग्रिड या वापडा को यूज़ करता रहेगा और साथ साथ बैटरी आपकी सेफ रहेगी और आपकी आउटपुट जो होगी वो इस ग्रिड की मदद से चलेगी। अगर आपने इस पे टाइम 9 बजे का सेट किया हुआ है, अब 9 बजे मतलब लाइट इंटेंसिटी काफ़ी हो जाती है, तो अब जब ये सोलर को टेक करेगा ग्रिड को ऑफ करा देगा। अब इतनी पावर होगी कि ये बैटरी को भी चार्ज करा सकेगा और साथ साथ आपके लोड को भी चला सकेगा। और शाम के टाइम क्या सिनेरियो होगा, शाम के टाइम ये होगा कि अगर पहले ये आपका सोलर 8 बजे डिस्कनेक्ट होता है, उस दौरान आपकी बैटरी को यूज़ करेगा, तो आप उसको 8 बजे के बजाय अब इस पे अगर आप टाइमिंग 5 बजे की या 4 बजे की सेट कर देंगे, तो ये 4 बजे आपके सोलर को डिस्कनेक्ट कर देगा, वापडा को पिक कर लेगा और इस दौरान आपकी बैटरी सेफ रहेगी। तो ये डिजिटल टाइमर पे इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि इस पे हमने वो टाइमिंग कैसे सेट करनी है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद कर दूँ कि आप लोगों को समझ आएगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि इस डिजिटल टाइमर को इस्तेमाल करते हुए हम इस बैटरी बैकअप के इशू को काफ़ी हद तक इसको कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि इनमें कोई जो ये छोटे इन्वर्टर इनमें रियल टाइम शेयरिंग नहीं होती। जब इनको सोलर से पूरी पावर ना मिल पा रही हो और सोलर पे 8 से 9 वोल्ट मौजूद हों, जबकि करंट इतना ना हो, तो ये अपनी बैटरी को शेयर करना शुरू कर देता है। अगर हम ये डिजिटल टाइमर इस्तेमाल करेंगे, उसमें हम टाइम सेट करेंगे कि यहाँ अब सनलाइट इतनी कम हो गई है, तो ये उससे पहले पहले सोलर को डिस्कनेक्ट करा दे, ताकि इसके अंदर जो सेटिंग है उसकी मुझे